गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ग्रामर का 4th डे है, जिसमें मैं आपको आज सर्वनाम यानी कि मैं प्रोनाउन आपको स्टडी कराऊंगी। तो बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? सो आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड गुड। बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रामर टॉपिक, प्रोनाउन। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि नाउन क्या होता है। प्रोनाउन तो मैंने आपको बताया सर्वनाम। नाउन क्या होता है मैंने आपको रिवाइज किया है सब चीज़ें ये कि नाउन जो होता है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नेम होता है। एग्जाम्पल राम, सीता, स्कूल, डॉग, बुक, ईटीसी। ओके, तो बच्चों आप लोग को अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी लिखा करें कि यस मैम मुझे बहुत अच्छे समझ में आया, या फिर आपकी क्लास मुझे अच्छी लगती है। आप लोग को मैं इसीलिए इतने सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ कि जिससे कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है। ओके, तो प्रोनाउन जो होते हैं, जो किसी का नाम, यदि मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे बार बार बोल रही हूँ मैं कि मान लीजिए मैंने बोला राहुल इज अ बॉय, राहुल इज प्लेइंग। बट जब हम किसी का बार बार नेम बोलते हैं तो वो बोलने में, जब किसी को इंग्लिश सेंटेंस, तो वो अच्छे नहीं लगते बार बार बोलने में। ओके, तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस जो होता है बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगने लगता है, तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, नाउन के प्लेस पे हम लोग एक बार तो नाउन यूज कर देते हैं, बट अगर उसकी प्लेस पे बार बार उसका नेम आता है तो उसकी इधर प्लेस पे क्या कर देते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने बोला राहुल इज अ बॉय, राहुल इज प्लेइंग, राहुल इज हैप्पी। बट ये जो मैंने 3 बार राहुल राहुल बोला, इसकी जगह यदि मैं राहुल की जगह, राहुल क्या है, लड़का है, उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, ही। तो यदि मैं उसकी जगह यूज करती हूँ ही, तो कितना अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ राहुल के वर्ड को बार बार जो आ रहा है, तो हम राहुल की प्लेस पे क्या यूज करेंगे, ही। तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा बताइए आप लोग। तो जो अब सेंटेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, कि राहुल इज अ बॉय, ही इज प्लेइंग, ही इज हैप्पी। ओके, तो चलिए, तो जो वर्ड नाउन की जगह यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम। सबसे पहले हम प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ओके, तो हम जो डेफिनेशन लिखेंगे उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे इसको पूछिएगा कि मैम इसको किस तरह से, मतलब कैसे, क्या मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं आपको एक बार नहीं, मैं आपको जब जितनी बार मुझसे पूछेंगे आपको उतनी बार इसको क्लियर करूँगी। ओके, सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन आप लोग भी लिखिएगा इसको अगर आप लोग पढ़ रहे हो। अ प्रोनाउन इज अ word used in place of a noun। okay? के बाद तो इसका हिंदी में भी हम लोग लिखेंगे। हिंदी में भी मैं क्लियर करूंगी। जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होता है, संज्ञा की जगह प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं या उसे प्रोनाउन कहते हैं। अभी हम हिंदी में लिख रहे हैं ना, तो मैं इसको हिंदी में ही रीड करूंगी। सर्वनाम, मैं आपको हिंदी इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ, जो बच्चे अगर कुछ हिंदी मीडियम के भी होते हैं उनको भी समझ में आओ। और हमारा क्या है, अब हम लेते हैं प्रोनाउन वर्ड। तो हमारे प्रोनाउन वर्ड क्या क्या है, प्रोनाउन
अब मैं इनको प्रोनाउन वर्ड लूंगी, जिसमें कि मैं आप लोग को बताऊंगी कैसे इसको करेंगे। मान लीजिए मैंने प्रोनाउन वर्ड लिए आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। आई किसका मतलब क्या होता है? मैं। यू का मतलब तुम या आप। ही वह लड़का, ठीक है। शी वह लड़की। इट मीन्स यह या वह चीज या जानवर। यह या वह दोनों ही होता है। वह चीज या जानवर। वी हम, और दे का मीन्स वे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग को अगर कुछ भी इसमें दिक्कत आए तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी कि आप सोचे कि मैं बताऊंगी आपको। ओके, अब हम लोग एक्सप्लेन 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन। ओके, 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। सबसे पहले है हमारा आई। आई हमारा कहाँ यूज होगा स्टूडेंट्स? आई हमारा यूज होगा, आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, व्हेन वी talk about ourselves, we use I। ठीक है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा क्या क्या? आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। ओके, सो स्टूडेंट, आप लोग को समझ में आ रहा है ना ये? अब इसके बाद दूसरा मैं ले लूंगी यू। तो यू हमारा कहाँ का यूज होगा? व्हेन वी टॉक टू समवन थोड़ा सा मेरा वाई जो है इस तरह से हो जाएगा। समवन वी यूज यू। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा? यू आर माई फ्रेंड। यू आर माई फ्रेंड। इसके बाद फिर हमारा क्या है? ही। तो ही को हम क्या करेंगे? ही का सेंटेंस करेंगे, कहाँ का यूज? ही इज यूज्ड फॉर, ही इज यूज्ड फॉर a boy or a man। a boy or a man। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आई का यूज कहाँ करेंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स यूज आई, मैं अपने लिए। व्हेन वी टॉक टू समवन, अगर आपके लिए मैं बात करूंगी तो यू का यूज करेंगे। और फिर जब किसी लड़के के लिए बात करते हैं या किसी आदमी के लिए तो हम लोग ही का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, Rahul is playing, he is happy। Rahul is playing, he is happy। ठीक है, उसके बाद शी का यूज, शी इज यूज्ड फॉर अ
she is used for a girl or woman. गर्ल और वुमेन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, तो आप लोग को इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग, रिया इज डांसिंग, शी इज स्माइलिंग। रिया इज डांसिंग, she is smiling। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इट में। इट का यूज मैंने आपको बताया, यह वह चीज के लिए या जानवरों के लिए। इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, it is used for animals or things, animals or things। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ रहा है कि जो इट का यूज है वो हम लोग जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया हमारे पास, एग्जाम्पल हो गया हमारा, द कैट इज स्लीपिंग, इट इज क्यूट। द कैट इज स्लीपिंग, इट इज क्यूट, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा वी। तो वी का यूज देखिए हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। When we talk about, when we talk about ourselves with others, we use we। With others we use we, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाए, वी आर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हम लोग बहुत सारे बच्चों के, हम विद्यार्थी हैं। इसके बाद फिर अब हमारा लास्ट बचता है दे। दे, तो व्हेन देयर आर मैनी पीपल, व्हेन देयर आर मैनी पीपल और थिंग्स, वी यूज दे। जहां पर बहुत सारे लोग होंगे और बहुत सारी वस्तुएं होती, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, दे का। वी यूज दे। इस तरह से ही हमारे प्रोनाउंस यहाँ पे खत्म होते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को देती हूँ। द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर playing, they are happy, they are happy। So students, अब हम इसको थोड़ा सा ओरल समझेंगे। तो इसमें जो आपका ओरल है, मैंने भी आपको इतना सब समझाया कि आई का यूज कहाँ करेंगे, अपने लिए, यू का आप सामने वाले के लिए, ही का लड़के के लिए, शी का लड़की के लिए, इट का यूज एनिमल या थिंग्स के लिए, वी का यूज जब हम बहुत सारे लोग होंगे, हम भी होंगे उसमें शामिल, उसके लिए। और दे का यूज हम कहाँ करेंगे,
जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मतलब दूसरों लोग के लिए, और जहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी उनके लिए, ठीक है। तो अब हम ओरल थोड़ा सा करते हैं, तो आप लोग अब मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं नाउन आप लोग को बोलूंगी, आप मुझे प्रोनाउन बोलिएगा। सो स्टूडेंट्स रेडी? रवि, ही, ओके। मदर, शी। कैट, कैट क्या होगा? इट। चिल्ड्रन, दे। और मी एंड माई फ्रेंड क्या होंगे? वी। सो आप लोग को इतना समझ में आ गया? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो राम इज अ गुड बॉय, तो राम की जगह हम लोग क्या यूज कर सकेंगे? ही इज अ गुड बॉय। सीता इज सिंगिंग, तो सीता की जगह क्या यूज करेंगे? शी इज सिंगिंग। फिर उसके बाद हम लोग द डॉग इज बार्किंग, तो डॉग की जगह क्या करेंगे? इट इज बार्किंग, ठीक है, डॉग की जगह। उसके बाद अब फन एक्टिविटी करेंगे। मैं नाउन बोलूंगी और आप लोग प्रोनाउन बोलेंगे। तो अब आप लोग बताइएगा, मैं नाउन कर रही हूँ अमित, तो क्या है ये? ही। टीचर, टीचर दोनों हो सकते हैं, ही या शी। एलिफेंट, इट। बॉयज, दे। माई फ्रेंड एंड आई, मैंने कहा ना अपने लिए भी और सबके लिए भी, तो क्या होंगे? वी। अब फिल इन द ब्लैंक्स। रिया इज माई सिस्टर, डैश इज काइंड, तो क्या आएगा इसमें? रिया क्या है? एक लड़की है, तो शी इज काइंड। मोहन इज प्लेइंग, मैं इसको आपको थोड़ा सा राइट करके दिखाती हूँ, ओके स्टूडेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। Fill in the blanks. Ria is my sister. Number 1. Ria is my sister. Dash is kind. Dash is kind. उसके बाद मैं दूसरा लेती हूँ। Mohan is playing. Mohan is playing. Dash is happy. Dash is happy. ठीक है, इसके बाद फिर मैं थर्ड नंबर लेती हूँ। The cat is small. The cat is small. तो मैं क्या है इधर आएगा फिर? Dash is cute. फिर नंबर 4, Aman and Ravi are friends. Aman and Ravi are friends. Dash play cricket. Dash play क्रिकेट। इसके बाद हमारा आता नंबर 5, मीना एंड आई आर डांसिंग। मीना एंड आई आर डांसिंग। अब ये आपको देखो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है कि मीना और मैं, तो क्या होगा? हम लोग साथ में हैं, इसके लिए क्या आएगा बताइए आप लोग? वी आर डांसिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब नाउ राइट
दीज इन योर नोटबुक, इसको आप नोट करिएगा। और इसमें मैं आपको एक बार समझा दूं क्या क्या आएगा। रिया इज माई सिस्टर, तो इसको मैंने आपको बताया रिया की जगह क्या आएगा, शी इज काइंड। मोहन इज प्लेइंग, तो मोहन की जगह क्या आएगा, ही इज हैप्पी। द कैट इज स्मॉल, ये लोग आप अपनी कॉपी में करिएगा। इट इज क्यूट। अमन एंड रवि आर फ्रेंड्स, so they play cricket. मीना एंड आई आर डांसिंग, तो वी आर डांसिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम लोग चेंज नाउन इनटू प्रोनाउन करेंगे। सबसे पहले राहुल, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ जो कि आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए। चेंज नाउन इनटू प्रोनाउन। चेंज नाउन इनटू प्रोनाउन। ठीक है, तो मैंने आप लोग को दिया ऐसे कि राहुल, सीता, डॉग, ये आप लोग बताइएगा। उसके बाद है आपका चिल्ड्रन एंड माई फ्रेंड एंड आई। ठीक है, मैं और तो इसमें आप लोग बताइएगा क्या क्या आएगा। अब आपका होमवर्क है, ये मैंने आप लोग को इतना राइट करके दिया है। अब आप लोग का होमवर्क आता है, तो होमवर्क में मैं आप लोग को बताती हूँ। होमवर्क है आपका राइट, बहुत लाइट है, राइट 10 nouns, 10 nouns and their pronoun। तो एग्जाम्पल है अब आपके पास, अमित, उसके बाद है गर्ल, फिर इस तरह से आप लोग को लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इस तरह से दे दिए हैं टू। फिर ऑल्सो लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, ये भी आपको करनी है। सो स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो ये आप लोग को प्रोनाउन की डेफिनेशन लर्न करनी है और नाउन की भी आप लर्न करिएगा। सो टुडे वी लर्न स्टूडेंट्स प्रोनाउन, और प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, सो वेरी गुड स्टूडेंट। अगर आपको मेरी क्लास और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है अगर वो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ। या फिर जो भी आप लोगों का कमेंट हो कि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अच्छे, तो मैं अपने में और सुधार करूँगी, मैं और उसको अच्छे से आप लोग को बताऊँगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब और आगे तक मेरी क्लास पूरी देखें, जिससे मुझे और ज़्यादा चैनल को बढ़ाने में अच्छा लगे। थैंक यू, बाय बाय।